अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम अपने 6 सितंबर के एमडीकेट को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अ पर्पल फ्लावर इज क्रॉस्ड विद वाइट फ्लावर इन F1 जनरेशन। अगर आप पर्पल फ्लावर को वाइट फ्लावर के साथ क्रॉस करते हो तो F1 जनरेशन में आपके पास क्या रेशो होगी। F1 जनरेशन में आपको पता है कि हमारे पास जो डोमिनेंट करैक्टर होता है वो शो होता है। जब आप ये डायग्राम में देखें, पर्पल फ्लावर को वाइट के साथ हम लोग क्रॉस करेंगे तो F1 जनरेशन हमारे पास सबकी सारी पर्पल होगी। तो हमारे पास इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, अल्फ़ा। लेकिन अगर हमसे यहाँ पे F2 जनरेशन का पूछा होता तो F1 जनरेशन को जब हम आपस में सेल्फ फर्टिलाइज करते हैं तो हमारे पास F2 जनरेशन आती है। अब नीचे आप F2 जनरेशन की रेशो भी देख लें कि F2 जनरेशन में हमारे पास 75% पर्पल होंगे और 25% जो है वो वाइट होंगे। यहाँ पे हमारे पास F1 जनरेशन का पूछा है तो राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, करेक्ट ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर इन फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस में आपके पास इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर जो होता है उसका क्या ऑर्डर होता है। आप ये डायग्राम देखें कि फोटोसिंथेसिस के दौरान हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वाटर से हमारे पास प्राइमरी रिसेप्टर तक जाते हैं। उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स से फोटोसिस्टम 1 में जाएंगे। फोटोसिस्टम 1 से हमारे पास फिर प्राइमरी रिसेप्टर में, फिर उसके बाद हमारे पास NADP रिडक्टेज में जाएंगे और उसके बाद वो इलेक्ट्रॉन NADPH के बाद चले जाएंगे। हमारे पास यहाँ पहली ऑप्शन है H2O से हमारे पास फोटोसिस्टम 1 में जाएंगे। ये गलत है क्योंकि पहले हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है वो फोटोसिस्टम 2 में जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं H2O से NADPH। गैस हमारे जो ये साइकिल है ये स्टार्ट वाटर से हो रहा है, उसके बाद एंड कहाँ पे हो रहा है, NADPH पे। तो ये इलेक्ट्रॉन NADPH के बाद जाएंगे और इसके बाद यही जो इलेक्ट्रॉन्स है नेक्स्ट केल्विन साइकिल में मूव कर जाएंगे। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, क्रैब साइकिल लोकेटेड की हमारी क्रैब साइकिल जो होती है वो कहाँ पे होती है। हमारी क्रैब साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया में होती है, मैट्रिक्स में होती है। उसके राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच पाथवे स्टॉप ड्यू टू एंडोडर्मिस। के एंडोडर्मिस की वजह से कौन सा पाथवे जो होता है हमारे पास वो स्टॉप हो जाता है। ये जो हमारा एपोप्लास्ट पाथवे होता है ये डिसकंटिन्यूज होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, गिल्डिंग जॉइंट्स आर प्रेजेंट बिन। के गिल्डिंग जॉइंट जो होते हैं वो आपके कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। गिल्डिंग जॉइंट जो होते हैं वो आपके कार्पल और टार्सल्स बोन के दरमियान में होते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, सेल थ्योरी नॉट वैलिड। टू के सेल थ्योरी किस पे वैलिड नहीं है। सेल थ्योरी का आपके पास पॉस्टुलेट होता है कि ऑल लिविंग बींग्स आर मेड ऑफ सेल। कि जितनी जानदार चीज़ें हैं वो सेल से मिलकर बनी है। लेकिन वायरस वो एट द बॉर्डर लाइन ऑफ लिविंग और नॉन लिविंग है, क्योंकि जब वो लिविंग उन्हें सिर्फ हम लोग तब कंसीडर करते हैं जब वो किसी होस्ट के अंदर होते हैं। जब वो किसी होस्ट से बाहर होंगे तो हम उन्हें नॉन लिविंग कंसीडर करें क्योंकि उनके पास अपनी कोई बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, चार्ली। सेल थ्योरी वायरसिस पे वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग कास्ट बाय वायरस। के इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो वायरस कॉज करता है। हमारे पास स्मॉल पॉक्स जो है वो भी वायरस कॉज करता है। मीजल्स और रेबीज दोनों वायरस कॉज करता है। मम्स भी वायरस कॉज करती है, लेकिन जो टेटनस होती है हमारे पास ये बैक्टीरिया कॉज करता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटेनाई। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या बनेगी, बीटा, यानी मीजल्स एंड रेबीज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फैटी एसिड्स कंटेन। के फैटी एसिड्स के अंदर हमारे पास कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है। आपने फैटी एसिड की डेफिनेशन पढ़ी है कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को हम लोग फैटी एसिड्स कहते हैं। तो इसके अंदर कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड में हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, तो फैटी एसिड में भी हमारे पास कार्बोक्सिल ग्रुप होगा। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फैटी एसिड। कि इनमें से कौन सा जो है फैटी एसिड नहीं है। अभी मैंने आपको डेफिनेशन बताई कि मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड्स को आप लोग फैटी एसिड्स कहते हैं। तो एसिटिक एसिड भी हमारे पास मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यानी जिसके अंदर एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। लेकिन हमारे पास जो थैलिक एसिड होता है इसके अंदर बेंजीन रिंग के साथ 2 कार्बोक्सिलिक एसिड अटैच होते हैं, यानी ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो जो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है वो फैटी एसिड नहीं होगा। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, कीटोन्स प्रोड्यूस बाय रिडक्शन ऑफ। के कीटोन्स किसकी रिडक्शन से प्रोड्यूस होते हैं। ये कुछ स्टेटमेंट में मसला है किसकी ऑक्सीडेशन से प्रोड्यूस होंगे। सेकेंडरी अल्कोहल, जब प्राइमरी अल्कोहल हमारे पास ऑक्सीडाइज होती है तो एल्डिहाइड बनता है। जब सेकेंडरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज होती है तो कीटोन्स बनते हैं। टर्शियरी अल्कोहल जो है वो रेजिस्टेंस टू ऑक्सीडेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इन फॉर्मेशन ऑफ एसिटिक एनहाइड्राइड विच प्रोडक्ट इज फॉर्म। कि एसिटिक एनहाइड्राइड में हमारे पास क्या प्रोडक्ट बनती है। जब आप कार्बोक्सिलिक एसिड को हीट करते हैं P2O5 के प्रेजेंस में तो हमारे पास एसिटिक एनहाइड्राइड बनता है और साथ हमारे पास एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। तो राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, बीटा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है बोथ एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यूज्ड बाय मेल, इसके मेल में यूज होने वाला ऐसा ऑर्गन जो एक्सक्रीटरी भी है और रिप्रोडक्टिव भी है वो कौन सा है? वो हमारे पास यूरीथ्रा होता है। यूरीथ्रा जो होता है मेल के अंदर वो यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस को आपस में कनेक्ट करता है। यूरिन जो होता है वो यूरिनरी ब्लैडर से यूरीथ्रा के अंदर आता है। यूरीथ्रा के अंदर यूरीथ्रा में आने के बाद वो यूरिट्रल मीटिस से बॉडी से लीव कर जाता है और जो हमारा यूरिट्रल मीटिस होता है वो पेनिस के टिप पे प्रेजेंट होता है। तो ये जो यूरीथ्रा है हमारा वो यूरिनरी ब्लैडर और पेनिस के दरमियान प्रेजेंट होता है। तो ये हमारा जो है वो स्पर्म ट्रांसफर में भी इन्वॉल्व होता है। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ओवुलेशन अकर, कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ओवुलेशन कब होती है? आपकी जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसके हमारे पास फेजेस होते हैं। पहले 1 to 5 डेज हमारे पास मेंस्ट्रुएशन, उसके बाद 14 डे तक हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज चलता है। 14 के बाद हमारे पास जो है वो सिक्रीटरी फेज चलता है। तो हमारी जो ओवुलेशन होती है वो 14 डे पे होती है, यानी प्रोलिफरेटिव फेज के एंड पे होती है। तो हमारा ऑप्शन बनेगा बीटा आफ्टर प्रोलिफरेटिव फेज। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर ऑफ डाउन क्वार्क्स इन प्रोटॉन, के प्रोटॉन के अंदर डाउन क्वार्क कितने होते हैं? प्रोटॉन के अंदर आपके पास 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आइडिया ऑफ यूज एंड डिसयूज ऑफ बॉडी पार्ट्स वाज गिवन बाय, ये हमारा लेमार्किज्म था कि ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जिस पार्ट को यूज़ करते हैं उसकी एवोल्यूशन उनकी नेक्स्ट स्पीशीज में होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डार्विन थ्योरी वाज मेनली बेस्ड, उनके डार्विन की थ्योरी किस पे बेस करती थी? नेचुरल सिलेक्शन पे थी। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है न्यू डार्विनिज्म वाज पब्लिश्ड, इनकी कब पब्लिश हुई थी? इसकी हमारी बुक में लिखा है अर्ली 1940s। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी? चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेंडल स्टडीड 7 ट्रेड ऑफ पी हुज गेमेट्स वर प्रेजेंट ऑन हाउ मेनी क्रोमोसोम, के मेंडल्स ने जो ट्रेड्स स्टडी की थी वो कितने क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थी? ये आपकी बुक लाइन है कि वो 4 क्रोमोसोम्स पे थी। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वाज गिवन इन, के लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कब दिया गया था? बुक लाइन है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ पैराथायरॉयड लेड टू, कि जब पैराथायरॉयड हार्मोन्स की प्रोडक्शन कम होगी तो क्या होगा? डिक्रीज इन कैल्शियम लेवल, आपका जो कैल्शियम लेवल है वो डिक्रीज कर जाएगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर बिटवीन 15 to 28 डे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल, कि 15 से 28 डे के दरमियान हमारे पास कौन सा इवेंट होगा? आपके पास ऑप्शन है यूट्राइन लाइन स्टार्ट बिल्डिंग अप, यूट्राइन लाइन स्टार्ट शेडिंग, यूट्राइन लाइन रिमेन वेट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। पहला जो हमारे पास है स्टार्ट बिल्डिंग अप, ये तो हमारे पास प्रोलिफरेटिव फेज में बिल्डिंग होना शुरू हो जाती है। हमारे पास जो एस्ट्रोजन होता है वो इसको बिल्ड करता है। हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट शेडिंग। अब देखें इस ऑप्शन में बहुत से बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे। ये जो लाइन है ना स्टार्ट शेडिंग का मतलब है कि मेंस्ट्रुएशन हो रही है। तो मेंस्ट्रुएशन 15 to 28 डेज जो हैं आपके वो सिक्रीटरी फेज के हैं, इसमें आपकी शेडिंग नहीं हो रही। वो एंड या 28 डे पे हो रही है, 28 डे के बाद आपकी शेडिंग हो रही है। इसमें राइट ऑप्शन आपके पास चार्ली आना है कि यूट्राइन लाइन जो है रिमेन वेट फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो, ये आपकी बुक लाइन है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस एंड स्टोर्ड इन, के स्पर्म जो है वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं और स्टोर कहाँ पे होते हैं? इसका पता नहीं इस एमसीक्यूज में क्या इशू है, ऑप्शन में इशू या स्टेटमेंट में बच्चे ने कोई इशू कर दिया है। क्योंकि देखें आपकी बुक में आपने पढ़ा है जो आपके स्पर्म होते हैं वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं और जाके एपिडिडमस में स्टोर होते हैं। इनमें से स्क्रोटम तो वो बैग लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर टेस्टिस होती हैं। या तो टेस्टिस के बारे में पूछा हुआ है या क्या है, ये स्टेटमेंट पता नहीं, अनक्लियर है। प्रोस्टेट ग्लैंड में तो स्पर्म्स की स्टोर होने का तो कोई जवाब पैदा ही नहीं होता। सेमिनल वेसिकल से तो वैसे ही वो सिक्रीशंस होनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है TSH इज प्रोड्यूस बाय, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो कौन प्रोड्यूस करता है? आपका पिट्यूटरी लोब का जो एंटीरियर पिट्यूटरी लोब होता है वो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सिक्रीट करता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रिपोलराइजेशन इज रिस्टोर्ड व्हेन, की रिपोलराइजेशन हमारे पास नव इम्पल्स में कब होती है? इफ्लक्स ऑफ K पॉजिटिव, आपने ये चीज़ याद रखनी है। इफ्लक्स ऑफ K पॉजिटिव रिपोलराइजेशन, इनफ्लक्स ऑफ Na पॉजिटिव डीपोलराइजेशन। पोटाशियम आयन आपके आउटसाइड मूव करेंगे तो रिपोलराइजेशन होगी और अगर सोडियम आयन इनसाइड मूव करेंगे तो डिपोलराइजेशन होगी। होते हैं। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टिमुलस ऑफ डीप प्रेशर इज सेंस्ड बाय, कि प्रेशर का स्टिमुलस कौन सेंस करता है? हमारे पास पेसिनियन कॉर्पसल्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है पार्थिनोकार्पी प्रमोटेड बाय, आपके प्लांट हार्मोन्स जो हैं वो सिलेबस में इंक्लूड नहीं थे लेकिन इसमें से भी एमसीक्यूज आपको आया। ये सब जो है वो पार्थिनोकार्पी को प्रमोट करते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कनेक्शन बिटवीन टू जॉइंट्स वेयर टू बोन्स मीट, के ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो बोन्स आपस में मीट करते हैं उसे हम लोग जॉइंट कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है द कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ मायोफिब्रिल। मायोफिब्रिल का जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होता है उसे हम लोग सार्कोमियर कहते हैं। बुक लाइन है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रीजन प्रेजेंट एंड जंक्शन वेयर टू प्रोटीन्स मीट इन सार्कोमियर, के सार्कोमियर में ऐसा पॉइंट जहाँ पे दो प्रोटीन्स जो हैं वो आपस में मिलती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। प्रोटीन्स हमारे पास कौन सी होती है, मायोसिन और एक्टिन। अब आप इस डायग्राम में देखेंगे जो रेड से शो किया गया वो आपके पास ए बैंड है यानी मायोसिन है, और जो आपको दूसरी लाइन से शो किया गया है वो हमारे पास एक्टिन थिन फिलामेंट है, वो आई बैंड है। अब आप वो रीजन देखें जहाँ पे ये दोनों आपस में क्रॉस हो रहे हैं, वो हमारे पास हमारा ए बैंड है। ए बैंड ऐसा बैंड है जिसमें हमारे पास मायोसिन भी है और एक्टिन भी है, तो हम इसे क्या कहेंगे, राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चूज इनकरेक्ट ऑप्शन। इनमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सी है। स्केलेटल मसल्स होते हैं वो आपके स्ट्राइएटेड होते हैं और वॉलंटरी होते हैं, ठीक है। कार्डियक मसल्स आपके स्ट्राइएटेड होते हैं और इनवॉलंटरी होते हैं, ये भी ठीक है। कार्डियक मसल्स होते हैं वो वॉलंटरी नहीं होते, वो इनवॉलंटरी होते हैं। आपके पास जो चार्ली ऑप्शन है वो गलत है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है आर्थ्रोपोड्स हैव जॉइंटेड लेग्स। इट्स मीन कि आर्थ्रोपोड्स के अंदर जॉइंटेड लेग्स आपने पढ़ा, इसका क्या मतलब है। स्केलेटन हमारे पास आर्थ्रोपोड्स में होता है वो सॉफ्ट होता है और बेंडेबल होता है, जिसकी वजह से वो जो आर्थ्रोपोड्स होते हैं वो डिफरेंट डायरेक्शंस में जो वो मूवमेंट परफॉर्म कर सकते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सायरिंग्स इज फीचर ऑफ, के सायरिंग्स किसका फीचर है, ये हमारे पास बर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, उनका ये वोकल ऑर्गन होते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, एव्स। बर्ड्स को हम लोग एव्स भी कहते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन मोलस्क। के मोलस्क के अंदर हमारे पास रेस्पिरेटरी पिगमेंट कौन सा होता है, ये पहले भी 2-3 दफ़ा एमसीक्यूज रिपीट हो चुका है। राइट ऑप्शन इज बीटा, हीमोसायानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोग्लोटिड्स आर प्रेजेंट इन, के प्रोग्लोटिड्स जो है हमारे पास वो किसके अंदर, जो टीनिया यानी जिसे हम लोग टेप फॉर्म भी कहते हैं, इसकी बॉडी जो होती है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड होती है जिन्हें हम लोग प्रोग्लोटिड कहते हैं। तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आ जाएगी, चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नर्वस सिस्टम इज एब्सेंट। इनके नर्वस सिस्टम एब्सेंट किस में होता है, आपको पता है, आपका जो पोरिफेरा होता है उसके अंदर नर्वस, उसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं होता है। तो साइकोन और ल्यूकोसिलेनिया दोनों उसकी ऑप्शंस हैं, दोनों उसकी एग्जांपल है। तो हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आ जाएगी, बोथ अल्फा एंड चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइनो बैक्टीरिया हेल्प इन नाइट्रोजन फिक्सेशन सिंस दे हैव, कि साइनो बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं, किसकी वजह से, उनके अंदर जो सेल हेट्रोसिस्ट होते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन परफॉर्म करवाते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एडवर्ड जेनर फाइंड द वैक्सीन फॉर विच डिजीज, के एडवर्ड जेनर ने किसके अगेंस्ट जो है वो वैक्सीन फाइंड की थी, उसने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट की थी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है साइनोबैक्टीरिया रिजेंबल फोटोसिंथेटिक यूकेरियोट्स बिकॉज दे हैव, के साइनोबैक्टीरिया जो है वो दूसरे यूकेरियोट्स से रिजेंबल करता है, क्यों, क्योंकि उसके अंदर फोटोसिस्टम 1 भी होता है, फोटोसिस्टम 2 भी होता है, ये दोनों उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। आप इस डायग्राम में उसका जो फोटोसिंथेटिक साइकिल है वो भी देख सकते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच पार्ट ऑफ बैक्टीरियल सेल इज मोर डेलिकेट, कि कौन सा जो पार्ट है वो डेलिकेट होता है। पहले भी हमने वीडियो में डिस्कस किया था कि सेल मेम्ब्रेन सेल का ऐसा पार्ट होता है जिसको अगर डैमेज हो जाए, जो हमारा नॉन रिपेयरेबल पार्ट होता है, इसको अगर ये डैमेज हो जाए तो सेल की जो है फ़ौरन डेथ हो जाती है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोटोसिंथेसिस इज एब्सेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग, में से किसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होती। आपके जो फंजाई होते हैं उनके अंदर ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल नहीं होता, तो वो फोटोसिंथेसिस को परफॉर्म नहीं करवाते। मशरूम आपके पास फंजाई है तो इसके अंदर फोटोसिंथेसिस नहीं होगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन ऑटोट्रॉफिक प्लांट। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट वो कहते हैं कि जो कोई स्पीशीज जो है वो रिलीज कर दे, तो ऑटोट्रॉफिक प्लांट जिनमें फोटोसिंथेसिस होती है वो किस चीज़ को रिलीज करते हैं, वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, तो उनकी वो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा होता है। इंटेस्टाइन के आपके पास 3 पार्ट होते हैं, सीकम, कोलोन और रेक्टम, और जो सबसे बड़ा पार्ट होता है आपका वो कोलोन होता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चीफ सेल्स ऑफ स्टमक रिलीज, के स्टमक के जो चीफ सेल्स होते हैं वो क्या रिलीज करते हैं, वो हमारे पास पेप्सिनोजन रिलीज करते हैं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फोर सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए HIV यूजेस, के HIV मैसेंजर आरएनए की सिंथेसिस के लिए HIV क्या यूज़ करता है। आपकी बुक डायग्राम में मेंशन है कि वो होस्ट RNA पॉलीमरेज यूज़ करता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नोट ट्रू अबाउट वायरसिस, के वायरसिस के बारे में इनमें से कौन सी बात ठीक नहीं, ए सेलुलर है, ठीक बात है। नेक्स्ट हमारे पास है यूज़ होस्ट मशीनरी, ये भी ठीक है, उनके पास अपनी बायोसिंथेटिक मशीनरी नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है कंटेन DNA एंड RNA, ये बात गलत है, दोनों नहीं होंगे, कंटेन DNA और RNA, या DNA होगा उनके पास या RNA होगा। राइट ऑप्शन इज चार्ली।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है चिंपैंजीज HIV के चिंपैंजी के अंदर HIV होता है, हम उसे क्या कहते हैं, सिमियन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी SIV कहते हैं उसे। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है फॉलोइंग वायरस कैन काज डिजीज बट रिमेन एसिम्प्टोमेटिक फॉर 2 ईयर्स, कि इनमें से कौन सा वायरस जो है वो डिजीज तो काज करता है लेकिन 2 साल तक ये एसिम्प्टोमेटिक रहता है। वो हमारे पास HIV आपको पता है, पहले उसकी एक्यूट स्टेज होती है, उसके बाद फिर क्रॉनिक स्टेज आती है और फिर एंड पे जाके हमारे पास एड्स कॉज होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ग्लाइकोजन हैज़ मोनोमर, के ग्लाइकोजन का मोनोमर क्या होता है। ग्लाइकोजन आपको पता है कि 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से के मिलने से बनता है, तो राइट ऑप्शन हमारे पास क्या आएगी, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नोट अ रोल ऑफ सेल मेम्ब्रेन, के इन इसमें से जो कौन सा फंक्शन है वो सेल मेम्ब्रेन का नहीं है। सेल मेम्ब्रेन आपको पता है ट्रांसपोर्ट भी करती है, दूसरे सेलुलर कंपोनेंट्स के दरमियान कनेक्शन भी करवाती है, लेकिन सेल डिवीजन की इनिशिएशन ये नहीं करवाती। इसमें हमारे पास सेंट्रियोल्स इन्वॉल्व होते हैं। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है सेकेंडरी सेल वॉल इज कंपोज्ड ऑफ, सेकेंडरी सेल वॉल की आपसे कंपोजिशन पूछी, उसमें आपके पास सेलुलोज, हेमी सेलुलोज, तो लिग्निन प्रेजेंट होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नोट मैच करेक्टली विद इट्स फंक्शन, ये कौन सा इनमें से मिसमैच्ड है। राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस सही है, राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करवाता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होता है, ये भी ठीक है। गोल्जी अपरेटस इंट्रासेलुलर डाइजेशन, हमारे पास जो लाइजोसोम होता है वो इंट्रासेलुलर डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है, गोल्जी अपरेटस नहीं। राइट ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली कंटेनिंग पोर, हमारे पास सेल के अंदर 3 डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज होती हैं, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, और जिसके अंदर पोर्स होते हैं हमारे पास न्यूक्लियस होते हैं, क्योंकि उसके जो इन्वेलप होते हैं उसके अंदर हमारे पास पोर्स होते हैं। राइट ऑप्शन इज डेल्टा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है विच रेडिएशन हैज मोर आयनाइजेशन, के कौन सी रेडिएशन जो वो ज़्यादा आयनाइजेशन परफॉर्म करवाएगी, जिसके ऊपर चार्ज ज़्यादा होगा वो आयनाइजेशन ज़्यादा करवाएगी। अल्फा पार्टिकल हमारे पास सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन परफॉर्म करवाता है और गैमा की सबसे ज़्यादा पेनिट्रेशन होती है। यहाँ राइट ऑप्शन क्या है, अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है प्रोटॉन डाउन क्वार्क वैल्यू। प्रोटॉन में आपको पता है कि 2 अप और 1 डाउन क्वार्क होता है, तो 1 डाउन क्वार्क की वैल्यू हमारे पास -1/3 होती है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 1,2 बेंजीन डाइओइक एसिड, ये हमारे पास रिपीट हो चुका है, इसे हम लोग थैलिक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ब्लैक बॉडी रेडिएशन डैश लाइट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन जो है वो हर लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करती है। ब्लैक बॉडी एक ऐसा ऑब्जेक्ट होता है जो हर तरह की रेडिएशन को जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इनर साइड ऑफ सोलेनॉइड मैग्नेटिक फील्ड, इसके आपका जो सोलेनॉइड होता है उसके अंदर आपका मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है और आउटसाइड जो होता है हमारे पास वो 0 होता है, तो यहाँ हमारे पास राइट ऑप्शन क्या आएगी, बीटा यानी मैक्सिमम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज इज मेजर्ड इन, इलेक्ट्रिक चार्ज का आपसे यूनिट पूछा, हमारे पास कूलम होता है। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है स्टडी करंट प्रोड्यूस, का स्टडी करंट जो होता है हमारे पास वो क्या प्रोड्यूस करता है, आपका जो स्टडी करंट होता है वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करता है। राइट ऑप्शन इज बीटा। इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस होता है जब उसके आप उसे कोई एक्सटर्नल सोर्स प्रोवाइड करें, तो तब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके इक्वल होता है, हमारे पास ई की वैल्यू, ई का फॉर्मूला आता है F/Q। राइट ऑप्शन इज अल्फा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है अगर हमारे पास इनपुट फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है तो हमारे पास आउटपुट यानी रिपल फ्रीक्वेंसी क्या होगी। फुल वेव रेक्टिफायर के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है F आउटपुट इज इक्वल टू 2 इंटू F इनपुट, तो 2 इंटू 50 हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, 100 हर्ट्ज। राइट ऑप्शन इज अल्फा। अगर यहाँ पे हाफ वेव रेक्टिफायर की बात की होती तो फिर आपकी इनपुट और आउटपुट फ्रीक्वेंसी सेम रहनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इफ़ कार एंड ट्रक मूव विद सेम वेलोसिटी एंड वी अप्लाइड सेम फोर्स ऑन बोथ, कि कार और ट्रक जो है वो सेम वेलोसिटी से मूव करें, दोनों पे हमने सेम फोर्स अप्लाई की, तो कौन सी बॉडी जो है वो पहले रेस्ट पे आएगी, जिसका मैस कम होगा वो पहले रेस्ट पे आ जाएगी। राइट ऑप्शन इज अल्फा। ये आपके पेड प्रैक्टिस टेस्ट के क्वेश्चन थे, ये वाला भी और ऊपर वाला भी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरे प्रोड्यूस फ्रॉम, एक्सरे का आपकी बुक की लाइन है कि इनर्शियल ट्रांजिशंस की वजह से ये प्रोड्यूस होती है। राइट ऑप्शन इज बीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट हमारे पास कुछ पॉइंट्स हैं जो आप देख लीजिएगा। पावर एनर्जी के यूनिट, ये मैंने बहुत सी वीडियोस में पहले भी आपसे कहा है कि पावर एनर्जी के यूनिट्स वगैरह अच्छी तरह देख लें। उसके बाद डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड करनी है, मैस आपको दिया हुआ है, वेलोसिटी दी हुई है। उसके बाद मेंस्ट्रुएशन की जो फेजेस हैं उनको देख लें। कार्डियक मसल्स में से MCQs थे, एडवर्ड जेनर ने वैक्सीन के MCQs था, लॉक एंड की मॉडल के बारे में, नॉमेनक्लेचर के बारे में, अल्काइल हैलाइड्स के बारे में, ग्रिग्नार्ड का जब एथेनॉल से रिएक्शन होता है तो आपके पास प्रोडक्ट क्या बनती है, वाइल्ड लाइफ और एनिमल जो है हम कम हो रहे हैं किस वजह से, हमारे हैबिटेट डिस्ट्रक्शन वगैरह की वजह से। इसके अंदर हमारे पास सिंपल आई होती है, इनके अंदर कंपाउंड आइज नहीं होती, यानी इनके अंदर सिर्फ एक आंख के अंदर एक ही लेंस होता है विजुअल इंफॉर्मेशन को रिसीव और प्रोसेस करने के लिए। उम्मीद है आपको आज की वीडियो की समझ आ गई होगी। किसी भी क्वेश्चन में कोई इश्यू है आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। अल्लाह हाफिज़।